आज हम बात उस बड़े टैक्स सुधार की करेंगे जो आपके जेब, आपकी खरीदारी और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 की। दरअसल 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तब इसे वन नेशन वन टैक्स यानी कि एक राष्ट्र एक कर कहा गया था। लेकिन सालों के अनुभव ने बताया कि टैक्स स्ट्रक्चर को और आसान और असरदार बनाने की जरूरत है। इसीलिए जीएसटी काउंसिल ने अब जीएसटी 2.0 को मंजूरी दी है, जिसमें पुराने 4 टैक्स स्लैब की जगह लाए गए हैं नए आसान और स्पष्ट स्लैब। जो कि अब ऐसे में सवाल भी कई तरीके के उठाते हैं कि क्या इस सुधार में खास है, इस सुधार में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लंबे समय में चली आ रही टैक्स स्लैब में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए अब जीएसटी की सिर्फ 2 मुख्य दरें शामिल होंगी, यानी कि 5% और 18%। पहले की 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि जीएसटी को लागू हुए 7 साल हो चुके हैं। शुरू में यह बदलाव बहुत बड़ा था, लेकिन टैक्स स्लैब की जटिलता, अलग अलग वस्तुओं पर उलझे हुए रेट और लगातार बदलती दरों ने उपभोक्ताओं से लेकर उद्योग तक सबको उलझन में डाल दिया था। लेकिन अब सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए पूरी टैक्स बुक को ही नया रूप दे दिया है। सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इन सुधारों में रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की कीमतें लगभग 10 से 15% तक घटेंगी, जहां बिस्किट, साबुन, नूडल्स, कॉफी और मक्खन जैसे जरूरी घरेलू सामान अब पहले से काफी ज्यादा सस्ते मिलेंगे। बता दें कि ये कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो महंगाई के चलते अपने खर्च पर लगाम लगा रहे थे। नए टैक्स स्ट्रक्चर से आम उपभोक्ताओं की जो जेब पर बोझ था वो कम होगा और खरीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाजार में नई रौनक और अर्थव्यवस्था में शांति भी देखने को मिलेगी और अर्थव्यवस्था में तेज गति आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सरकार के मुताबिक इस बदलाव से करीब 175 रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान सस्ते होंगे। कई फूड आइटम्स पूरी तरह जीएसटी फ्री कर दिए गए हैं। वहीं लग्जरी आइटम्स और तंबाकू उत्पादों पर 40% तक जीएसटी लगाया जाएगा, ताकि राजस्व संतुलन बना रहे। काउंसिल की बैठक 3 से 4 सितंबर को 2 दिन चलनी थी, लेकिन सभी की सहमति से इसे एक दिन में ही पूरा कर लिया गया है। इसे टैक्स व्यवस्था में बड़ा सुधार माना जा रहा है, जो आम लोगों की सोच पर बोझ कम करेगा और कारोबार के लिए टैक्स प्रणाली को सरल बनाएगा। तो पहले 4 प्रमुख स्लैब की अगर हम बात करें तो पहले 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब चलते थे, जो कि अब जीएसटी 2.0 में इसे 2 मुख्य टैक्स स्लैब तक ही सीमित कर दिया गया है। अब 5% टैक्स स्लैब में रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल हैं और 18% में ज्यादातर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसी के साथ ही एक नया 40% टैक्स स्लैब भी लागू हुआ है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा जीएसटी रेट है। ये नया ढांचा 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। बता दें कि 40% टैक्स स्लैब के तहत तंबाकू, गुटखा, लग्जरी और सिंह गुड्स पर सुपर हाई टैक्स लागू किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें ओल्ड जीएसटी की और अब जो जीएसटी यानी कि जीएसटी 2.0 लागू किया गया है, वाइज अगर हम बात करें तो पहले जरूरी खाद्य और दवाइयों में जहां 5% या उससे भी ज्यादा की छूट दी जा रही थी, तो वहीं अब वो जीएसटी 2.0 के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी कि जीएसटी पर 0% दर उसकी कर दी गई है। वहीं रोजमर्रा के सामान की बात करें तो पुराने स्लैब में 5 से 12% जीएसटी दर थी, जिसे अब घटाकर 5% पर यूनिफॉर्म दर तय कर दी गई है। सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें जो कि पुराने स्लैब में 18% थी, वो अब भी 18 पर ही बरकरार है। इसके साथ ही लग्जरी तंबाकू और सिंह गुड्स में पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग 28% जीएसटी प्लस सेस था, वो अब 40% कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सस्ता क्या हुआ है। तो आपको बता दें कि दूध, दही, पनीर, ब्रेड, अनाज,
कई दवाइयां अब बिल्कुल टैक्स फ्री हैं, जहां साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, स्टेशनरी और पैकेज जो फूड आते थे, पैक्ड वाले फूड, वो सभी और चॉकलेट, ये सभी पर अब 5% जीएसटी दर लागू की गई है। वही टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, छोटे कार मॉडल और टू व्हीलर्स पर 18% जीएसटी लगाई गई है, जिस पर पहले 28% जीएसटी दर लागू की गई थी। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी पूरी तरह से हटाया गया है। अब सवाल यह है कि महंगा क्या हुआ है। तो बता दें कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक, ऑनलाइन गेमिंग और महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स, इन पर टैक्स अब सीधा 40% कर दिया गया है। यानी जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या फिर सुपर लग्जरी श्रेणी में आते हैं, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इन सबके बीच अब जरूरी सवाल एक ये भी है कि नए जीएसटी लागू होने की तारीख क्या है। तो ये नया जीएसटी स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा, यानी नवरात्रि से पहले ठीक त्योहार के सीजन की शुरुआत में नया जीएसटी स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। सरकार का मकसद है कि दिवाली शॉपिंग से पहले आम आदमी की जेब हल्की ना हो, बल्कि उत्साह बढ़े। इन सब का असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा? तो सीधे शब्दों में कहें तो रोजमर्रा की खरीदारी सस्ती होगी, जहां बीमा जैसी जरूरी सेवाएं आसान हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक और वाहन बाजार में तेजी आएगी और महंगाई पर काबू की उम्मीद की जा सकती है। सरकार चाहती है कि उपभोक्ता खर्च बढ़ाएं, जिससे बाजार में गति आए और अर्थव्यवस्था को ताकत मिले, जिसका असर बिजनेस और उद्योग क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उद्योग जगत के लिए जीएसटी में ये सुधार राहत लेकर आया है, जहां एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान हुआ है। वहीं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि कच्चे माल पर ज्यादा, तैयार माल पर कम टैक्स जैसी गड़बड़ियां भी खत्म होंगी और क्लियर, सिंपल और यूनिफॉर्म टैक्स रेट से बिजनेस डिजाइन आसान हो जाएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार को इस सुधार से लगभग 48,000 करोड़ का सीधा राजस्व घाटा हो सकता है। वहीं केंद्र का तो नुकसान होगा, लेकिन राज्यों को राजस्व बढ़त मिलेगी। यानी कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल जो भी बैलेंसिंग एक्ट एक साथ देखे जा सकते हैं। बताते कि जीएसटी 2.0 केवल टैक्स रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है, जहां मध्यम वर्ग को राहत, राज्यों को राजस्व मजबूती और उद्योग जगत को सिग्नल की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार की प्राथमिकता है। यानी कि कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 एक बड़ा सुधार है। सरल टैक्स, सस्ती जरूरतें, महंगी बुराइयां और एक ऐसी कोशिश जो टैक्स सिस्टम को और भी पारदर्शी और असरदार बनाती हैं। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों से इसका जमीन पर असर कितना तेजी से देखने को मिलेगा। क्या वाकई बाजार गर्म होते हैं? क्या वाकई महंगाई ठंडी पड़ती है? और क्या वाकई निवेश को नई उड़ान मिलती है? ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए जीएसटी 2.0 पर बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें आज की खबर।